राम राम दोस्तों, अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी के इस कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपका भाग्यांक नंबर 7 है, 7 नंबर का भाग्यांक है, तो इसका आपके जीवन की दिशा और दशा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, न्यूमरोलॉजी में दो नंबर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है मूलांक, जिसे साइकिक नंबर भी कहते हैं, और दूसरा होता है भाग्यांक, जिसे डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। एक उदाहरण से हम इन दोनों को ही निकालना जल्दी से सीख लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 24 नवंबर 2006 को हुआ है, तो मूलांक को निकालने के लिए हमें जन्म की तारीख के अंकों को जोड़कर सिंगल डिजिट में लाना होता है, एकल संख्या बना लेनी होती है। हमारे उदाहरण में जन्म की तारीख है 24, तो हम 2 जमा 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये 6 नंबर आपका मूलांक है, साइकिक नंबर है। भाग्यांक को निकालने के लिए हमें जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म के वर्ष, तीनों के जो अंक हैं उनको जोड़ लेना होता है, सिंगल डिजिट में ले आना होता है, जोड़ के एकल संख्या बना लेनी होती है। तो हमारी जन्म तारीख है 24, उसको हमने सिंगल डिजिट में बनाया तो 6 आ गया। जन्म का महीना है नवंबर यानी कि 11, तो 1 जमा 1 किया तो 2 आ गया। जन्म का वर्ष है 2006, तो हमने 2 जमा 6 किया तो 8 आ गया। अब हम 6 जमा 2 जमा 8 जब करते हैं तो ये 16 आ जाता है, 16, और फिर से 1 जमा 6 करेंगे तो 7 आ गया। तो हमने जो उदाहरण लिया है 24 नवंबर 2006, इसमें भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर 7 आ रहा है। इस तरह आप भी अपने मूलांक और भाग्यांक को निकाल सकते हैं। मूलांक और भाग्यांक के निकालने के बाद अगर हम इनके इंपॉर्टेंस यानी इनके महत्व की बात करें, तो मूलांक बताता है आपकी आउटर अपीयरेंस, आउटर पर्सनैलिटी के बारे में। आपका बाहरी व्यक्तित्व कैसा है, आपकी ताकत और कमजोरियां कैसी है, एटीट्यूड क्या है, आपके सोचने का तरीका कैसा है। भाग्यांक जो है वो बताता है आपकी नेचुरल इंटरनल स्ट्रेंथ के बारे में, आपकी आंतरिक शक्तियां क्या क्या हैं, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर इस जन्म का भाग्य पक्ष आपका कैसा है, आपके जीवन की दिशा किस तरफ होनी चाहिए, किन नक्षत्रों में आप अपने सर्वोत्तम पोटेंशियल का अधिकतम यूज कर पाएंगे। भाग्यांक की जो भूमिका है ये आपके कैरियर और वैवाहिक जीवन में इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अपने भाग्यांक के गुण और विशेषताओं को समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है, या यूं कहें कि भाग्यांक के गुण और विशेषताओं को अपना जो जीवन है, अपना जो लाइफ पाथ है, उसमें अपनाना बहुत जरूरी होता है। भाग्यांक के निर्देशों का पालन करना ही सफलता की, ग्रोथ की गारंटी को माना जाता है। अगर आपका भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर 7 है, तो 7 अंक को रूल करते हैं केतु ग्रह। केतु ग्रह जो बिना सिर का धड़ है, दिमाग व दूसरे सेंसेस केतु के पास नहीं होते हैं, मन की आंखों से देखने वाला ग्रह है। ऐसी चीजें जो खुली आंखों से नहीं दिखाई देती, उनको केतु रिप्रेजेंट करता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का ग्रह है। साइकिक एबिलिटी, पूर्वाभास की शक्ति केतु के पास होती है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, सबकॉन्शियस माइंड, योगा, मेडिटेशन, इनका भी कारक केतु होता है। लेकिन केतु का जो आध्यात्मिक पथ है, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है, वो आसान नहीं होता। ये आपके अंदर भौतिक चीजों से अलगाव, आइसोलेशन, डिटैचमेंट पैदा करता है, मेटेरियलिस्टिक अनसेटिस्फिकेशन देता है। केतु भी राहु की तरह कार्मिक प्लेनेट है। केतु पिछले जन्मों का अनुभव होता है आपका, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन में रहता है। इसलिए जो रिसर्चफुल थॉट प्रोसेस है ये केतु देता है, खोजी व्यक्तित्व बनाता है। केतु आपकी जड़ों को, रूट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अब यदि आपका भाग्यांक नंबर 7 है, तो केतु के ये सारे गुण आपकी लाइफ हार्मोनी, जीवन के सामंजस्य पर प्रभाव डालेंगे। आपको जीवन की सही दिशा, राइटियस पाथ, इन्हीं गुणों के आसपास रहने पर मिलता है। अगर आप इन गुणों से दूर हो जाते हो तो आपको दुविधा होती है, कंफ्यूजन होता है, या आपको बहुत मुश्किलें आती हैं। आपकी सफलता की चाबी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना इंट्यूटिव पावर, पूर्वाभास की शक्ति को विकसित करते हो, कितना ध्यान लगाकर आप अपने अवचेतन मन से जुड़ते हो, कितना इंट्रोवर्ट हो जाते हो। क्योंकि आपकी जो साइकिक एबिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी होती है। बहुत बार आपके मुंह से निकली बातें सच हो जाती हैं, आप कुछ महसूस करते हैं तो वो भी सच हो जाता है। मानसिक विश्लेषण करने की अद्भुत योग्यता आपके पास होती है। हर किसी से आप घुलते मिलते नहीं हो, ज़्यादा बोलते नहीं हो। आपकी इसी आदत के कारण आपको जिद्दी, घमंडी और कई बार स्वार्थी भी समझा जाता है। लोगों में आपको लेकर काफ़ी गलतफहमियां भी हो जाती हैं। वैसे रिश्तों के मामले में आप काफ़ी लॉयल होते हो, कमिटमेंट के पक्के होते हो। निजी जीवन में काफ़ी भाग्यांक 7 वालों को परेशानी भी देखने को मिलती है। बहुत बार विवाह लेट होता है, या फिर जीवन साथी के साथ परस्पर समझ में कमी रह जाती है, इनकम्पेटिबिलिटी देखी जाती है। आपकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप अपनी जो स्पिरिचुअल साइड है, अपना जो आध्यात्मिक उत्थान है, उसको कितनी ताकत देते हो। क्योंकि आध्यात्मिक रास्ता आपके लिए आसान नहीं होता। भौतिक चीज़ों से अलगाव कभी भी आसान नहीं होता है। काफ़ी कड़वे अनुभव के बाद ये रास्ता आपको मिलता है। अगर आप भौतिक चीज़ों की तरफ ही भागते रहोगे तो सफलता आपसे दूर जाएगी। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से
अवचेतन मन से जुड़ते हो, भौतिक चीजों की उम्मीद नहीं करते, तभी आपको वो मिलती हैं, तभी आपको मटेरियल गेन्स होते हैं। मटेरियलिस्टिक डिटैचमेंट, भौतिक चीजों से अलगाव का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियां ना निभाएं, जिम्मेदारियों से भागने का मतलब नहीं है, लेकिन जब आप रिश्तों में, कैरियर में अपने कर्म तो करते हैं लेकिन उम्मीदें नहीं करते, तभी आपको सारी मटेरियल चीजें भी मिलती हैं। भाग्यांक 7 वाले व्यक्तियों से प्रकृति चाहती है कि आप ज्ञान, विजडम, सच की खोज करें, भौतिक चीजों से ज्यादा अध्यात्म पर आपका झुकाव रहे। अध्यात्म ज्ञान को छोड़कर आप यदि सिर्फ मेटेरियलिज्म की तरफ भागेंगे, भौतिक चीजों के पीछे भागेंगे, तो आपको सिर्फ कड़वे अनुभव होंगे और इन अनुभवों से आप कुछ सीखेंगे भी नहीं, क्योंकि केतु बिना सिर का, बिना दिमाग का ग्रह है। अगर आप मेटेरियलिज्म की तरफ ही भागेंगे और आध्यात्मिक जो आपका रास्ता है उसको विकसित नहीं करेंगे, तो आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिनका परिणाम बहुत खराब होगा, प्रतिकूल होगा। केतु को मूर्खता का, स्टुपिडिटी का भी कारक माना जाता है। तो भाग्यांक 7 वाले व्यक्तियों के लिए स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, खोजी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, मेंटल एनालिसिस की योग्यता, इन सब को विकसित करना बहुत जरूरी होता है सफलता को पाने के लिए। आपको सक्सेस किस्मत के भरोसे नहीं मिलती है, मेहनत से ही मिलती है। आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस की बात करें तो किसी भी तरह का जो रिसर्च का स्टफ होता है, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च हो या मेडिकल रिसर्च हो, इसमें आप अच्छा करते हैं। राइटिंग, प्रकाशन, मीडिया, जर्नलिज्म, ऑडिटिंग, पॉलिटिक्स, ट्रैवल, इन सब क्षेत्रों में भी आप अच्छा करते हैं। टीचिंग, प्रीचिंग, अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सारे क्षेत्रों में भी आप अच्छा कर सकते हैं। आपके लिए सक्सेस टिप्स की बात करें तो सोचते आप ज़्यादा हैं, बातें शेयर कम करते हैं, तो रेस्टलेसनेस आपको हो सकती है, ज़्यादा चिंता आप कर सकते हैं। तो मेडिटेशन और योगा से आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर जुड़ना चाहिए। अपने इंट्यूटिव पावर को आपको विकसित करने की ज़रूरत होती है, मजबूत करने की ज़रूरत होती है। किसी भी तरह से जो समाज सेवा है, सोशल सर्विस है, उससे किसी न किसी रूप में आपको जरूर जुड़ना चाहिए। भगवान श्री गणेश की आपको उपासना करनी चाहिए, कुत्तों की सेवा करनी चाहिए और पक्षियों को आपको दाना पानी जरूर डालना चाहिए। राम राम।